हेलो, नमस्ते, जय जगन्नाथ। तो चलिए, आज हम नंबर सिस्टम के एक दूसरे टॉपिक के बारे में जानते हैं। तो टॉपिक है डिविजिबिलिटी। क्या है डिविजिबिलिटी? डिविजिबिलिटी डिविजिबिलिटी मीन्स व्हाट? क्या समझते? किसी संख्या को एक संख्या से डिवाइड करना। चलो, हम डिविजिबिलिटी पढ़ते हैं। माने 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और भी आगे है। तो पहले चलो जानते हैं दो के डिविजिबिलिटी के बारे में। जैसे देखो, 2 के पावर 1 कितना है? 2 है। 2 के पावर 2 कितना है? 4 है। 2 के पावर 3 कितना है? 8 है। 2 के पावर 4 कितना है? 16 है। यहाँ मैंने क्या लिखा? 2 के पावर का मान लिखा। तो मानो मैं एक संख्या लेता हूँ 1, 6, 8, 2, 4। इस संख्या को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो ये संख्या 2 से डिवाइड होगा क्या नहीं होगा, मैं कैसे जानूं? हम क्या करते हैं, इस संख्या को अगर 2 से डिवाइड करते हैं, हम कैसे करते हैं? पहले हम सब जानते हैं A1 6 8 2 4, इससे 2 डिवाइड करते हैं। आप इसे करेंगे, ऐसे तो बहुत लेंथी प्रोसेस होगा, ऐसे नहीं करेंगे। तो कैसे करेंगे? यहाँ पर क्या है? 2 है। इसका पावर कितना है? 1 है। इसका पावर कितना है? 2। मतलब इसका पावर कितना है? 1 है। तो आखिर के सिर्फ लास्ट डिजिट में हम क्या डिवाइड करेंगे? 2 डिवाइड करेंगे। आखिर के सिर्फ लास्ट डिजिट पे हम क्या डिवाइड करेंगे? सिर्फ 2। सिर्फ आखिर के लास्ट डिजिट पे। अगर आखिर के लास्ट डिजिट से 2 कट जाएगा तो हमारा एक पूरी की पूरी संख्या 2 से डिवाइड होगा। वैसे अगर इसी संख्या को मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो देखो 2 का पावर कितना है? यहाँ पर 2 का पावर कितना है? 2 है। 2 यानी आखिर के 2 अंक, लास्ट के 2 डिजिट को कितने से डिवाइड करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे। कितने से डिवाइड करेंगे? लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करेंगे। अगर वो कट जाएगा, ये क्या 2 से कट जाएगा, अगर ये कट जाएगा तो ये डिवाइडेड है। इतना बड़ा संख्या दिया होगा, हमें पूछा होगा कि ये संख्या 4 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। हमें कैसे पता करेंगे? उसका लास्ट के 2 डिजिट देखेंगे, उसका 4 दिया होगा क्या? 4 से डिवाइड करेंगे, हम देखेंगे 4 किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर है। यहाँ पर स्क्वायर यानी यहाँ पर कितना है? 2। तो इसीलिए हम आखिर के 2 अंक लेंगे। आखिर के 2 अंक अगर 4 से डिवाइड हो जाएगा तो हमारा पूरी की पूरी जितनी भी बड़ी संख्या दिया हो वो पूरी की पूरी संख्या क्या डिवाइड होगा? 4 से कट जाएगा। समझे? उसी तरह अगर इसी संख्या को
मैं 8 से डिवाइड करूंगा, इसी संख्या को मैं 8 से डिवाइड करूंगा, तो क्या करूंगा, यहाँ पर इसका घात क्या है, 3 है, तो लास्ट के 3 डिजिट लूंगा, लास्ट के 3 डिजिट को मैं 8 से डिवाइड करूंगा। अगर वो कट जाएगा तो वो क्या होगा, वो पूरी की पूरी संख्या क्या होगा, 8 से डिवाइडेड होगा। उसी तरह अगर ये संख्या को मैं दूंगा 16 से डिवाइड करो, तो मैं क्या लूंगा, 2 का पावर कितना, जो 16 है 2 का पावर कितना 4 है, 2 का पावर कितना 16 है, 2 का पावर 4 जो 16 है, तो लास्ट के कितने डिजिट लूंगा, लास्ट के 4 डिजिट लूंगा। लास्ट के 4 डिजिट को मैं 16 से डिवाइड करूंगा। अगर वो पूरे तरह कट जाएगा तो क्या होगा, वो डिवाइडेड होगा, अगर नहीं कटेगा तो ये डिवाइडेड नहीं होगा। ये पूरी संख्या नहीं कटेगा तो ये डिवाइडेड नहीं होगा, समझे। ऐसे अगर वो संख्या 16 से डिवाइडेड हो जाएगा तो वो डिवाइडेड है, अगर नहीं है तो डिवाइडेड नहीं है, समझे। क्या समझे, देखो 2 का पावर जितने दो यहाँ पर दिया है, इतना बड़ा संख्या दिया है, इसको इतना बड़ा संख्या दिया है, और बोला है इस संख्या को 2 से डिवाइड करने से ये पूरी की पूरी संख्या डिवाइडेड होगी या नहीं होगी, ऐसे पूछेगा। तो हम क्या करेंगे, इतना बड़ा संख्या को 2 से डिवाइड करके देखेंगे, नहीं, तो हम क्या करेंगे, उसका जो लास्ट डिजिट 2 यानी लास्ट कैसे ना, 2 का पावर कितना होने से 2 आएगा, 2 का पावर 1 होने से 2 आएगा, तो 2 यानी लास्ट, तो लास्ट के डिजिट से अगर हम 2 डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आएगा, वो जो अगर वो डिवाइडेड हो जाएगा, अगर वो कट जाएगा तो हमारा पूरी की पूरी संख्या 2 से डिवाइड है। तो उसी तरह अगर हमें दिया होगा 4 डिवाइड करने से, अगर उस 4 यानी 2 का पावर कितना होने से 4 होगा, 2 का पावर 2 होने से 4 होगा, तो उसी तरह अगर उस संख्या की पूरी लास्ट दो डिजिट को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे, अगर वो संख्या पूरी तरह से 4 से कट जाएगा तो हम इस संख्या को, इस जो पूरी संख्या को 4 से डिविजिबिलिटी यानी 4 से डिवाइडेड होगा, इस तरह बोलेंगे। उसी तरह अगर 8 बोलेंगे तो 3 लेंगे, उसी तरह 4 बोलेंगे तो 4 लेंगे, उसी तरह 5 बोलेंगे तो 5 लेंगे, इसी तरह करेंगे। तो हम यहाँ पर क्या क्या कवर कर दिया, इसमें से क्या क्या 2 पढ़ लिया, और क्या 4, और क्या 8, और क्या 16, ये कवर कर लिया। तो चलो ये 2, 4, 8, 16 ये सब हम पढ़ लिया। चलो और एक बड़े इंटरेस्टिंग है 5। चलो इसके बाद हम देखते हैं 5 किससे किसे कटेगा। चलो 5 का डिविजिबिलिटी हम देखते हैं। चलो तो चलिए अब 2 के बाद 2, 4, 8, 16 के बाद 5 के बारे में जानते हैं। तो उसी तरह क्या करेंगे, 5 के पावर 1 माने 5 के पावर 2 यानी 25, 5 का क्यूब कितना होगा 125, 5 का पावर 4 कितना होगा 625। जिस तरह हम यहाँ पर जितना भी पावर होता है उसके जो भी संख्या देंगे लास्ट के उतने ही डिजिट लेते हैं, उसी तरह यहाँ पर 5 में भी वही सेम रूल लागू होगा। एग्जाम्पल एक लेते हैं 15,625। अगर ये संख्या यानी एग्जाम्पल के तौर पे मैं लेता हूँ, ये एक संख्या दिया है, बोला है कि इस संख्या को 5 से डिवाइड करो, तो हम क्या करेंगे, तो ये जो संख्या दिया है इसका
लास्ट के डिजिट को, क्यों 5, यानी 5 का पावर कितना है 1 है, तो इसका लास्ट के डिजिट को हम क्या करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे। अगर वो कर जाएगा तो वो पूरी की पूरी संख्या क्या है 5 से डिवाइडेड है। तो उसी तरह ये संख्या सेम संख्या को अगर दिया होगा 25 से डिवाइड करने से ये जो संख्या को 25 से डिवाइड करो और डिवाइड करने से ये संख्या 25 से डिवाइडेड होगा या नहीं होगा। तो हम कैसे जानेंगे 25 यानी 5 का स्क्वायर कितना 5 का स्क्वायर यानी 2, तो लास्ट के हम कितना लेंगे लास्ट के 2 डिजिट लेंगे। लास्ट के कितना लेंगे लास्ट के 2 डिजिट लेंगे। लास्ट के 2 डिजिट को हम किससे डिवाइड करेंगे 25 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे 25 से डिवाइड करने से अगर ये जो लास्ट के 2 डिजिट कर जाएगा तो हमारी पूरी की पूरी संख्या 25 से डिवाइडेड है। उसी तरह अगर हम इस संख्या को दिया हुआ 125 से डिवाइड करने 125 यानी 5 का क्यूब यानी 5 का क्यूब यानी 5 का पावर 3 यानी लास्ट के हम कितने लेंगे लास्ट के हम 3 डिजिट लेंगे। अगर लास्ट के 3 डिजिट को हम 125 से डिवाइड करने से वो पूरी की पूरी कर जाएगा तो हमारा ये जो इतना बड़ा संख्या है वो क्या होगा 125 से डिवाइडेड हो जाएगा यानी 125 से कट जाएगा। अगर वही संख्या को हम देंगे 625 से वही संख्या को हम क्या देंगे वही संख्या को हम देंगे 625 से डिवाइड कर लो। वही संख्या को हम क्या देंगे 625 से डिवाइड करो तो क्या 5 का पावर देखेंगे 625 यानी 5 का कितना पावर 625 से 5 का 4 पावर 625 से 5 का कितना पावर 625 से 5 का 4 पावर यानी लास्ट के 4 डिजिट। तो यानी लास्ट के 4 डिजिट को हम 625 से डिवाइड करेंगे। अगर वो कट जाएगा तो हमारा ये पूरी की पूरी संख्या जितनी भी संख्या दे जितना बड़ा संख्या दे वो पूरी की पूरी संख्या अगर लास्ट के जो 4 अंक अगर 625 से डिवाइड हो जाएगा तो हमारा ये पूरी की पूरी संख्या क्या होगा 625 से कट जाएगा। समझे? तो चलो इसका और कुछ रूल है जो हम बता देते हैं। सिर्फ 5 वाले केस में याद रखना अगर जो भी संख्या दिया हो एग्जाम्पल के तौर पे मैं लेता हूँ 1 2 3 4 अगर 1 2 3 4 दिया है और इसकी यूनिट में 5 है। जितना भी बड़ा संख्या दिया हो एक इस तरफ याद रखना और एक याद रखना जितना भी बड़ा संख्या दिया हो अगर उसकी यूनिट डिजिट में 5 आएगा तो इसकी यूनिट डिजिट में 5 आएगा 5 है तो आग बंद करके बोलना कि ये किससे डिवाइड होगा 5 से कट जाएगा 5 से डिवाइड होगा। उसी तरह अगर वही सेम संख्या के लास्ट के डिजिट में 0 आएगा क्या आएगा 0 भी आएगा 5 या फिर 0 जो भी आए 5 आए या फिर 0 आए तो ये दोनों संख्याएं क्या आएगा 5 से डिवाइड होगा। 5 आएगा तो 5 से डिवाइड होगा 0 आएगा भी 5 से डिवाइड होगा। समझे? चलो और कुछ जो बातें हैं हम बता देते हैं। अगर यहाँ पर हम देखेंगे एक 25 वाली केस में यहाँ पर ये क्या 5 वाली केस में वो बता दिया तो 25 वाली केस में अगर आएगा मानो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 लास्ट के 1 2 3 यहाँ पर कितना है 25 1 2 3 लास्ट के 2 डिजिट लगेगा ना 25 के यानी 5 का स्क्वायर तो 1 2 3 25 अगर ये दोनों है तो कट जाएगा। उसी तरह 1 2 3 25 यानी 50 कैसे 25 का
क्या यहाँ आगे क्या देखेंगे 25 का मल्टीपुल, सिर्फ 25 होने से नहीं होगा, अगर यहाँ पर 25 है तो भी कटेगा, तो आगे उसके बाद हम क्या देखेंगे 25 का मल्टीपुल, 25 का मल्टीपुल यानी 25 का मल्टीपुल देखेंगे 50, तो 1 2 3 75 ये भी कट जाएगा क्योंकि यहाँ पर 75 है। तो इसी तरह 1 2 3 00, यहाँ पर 00 क्यों लिखा, क्योंकि 1 2 3 एंड 00, 25 चौ 100, 100 यानी उसका लास्ट का दो डिजिट क्या है 0, तो हमने यहाँ क्या लिखा 00, ये सारे के सारे क्या हो गए 25 से कट जाएंगे। उसी तरह 625, इसी तरह 125 625 वाले के केस में भी आएगा, तो वो सारे हम आगे जाकर बताएंगे। तो यहाँ पर समझ आया, अगर 2 का पावर 1 होगा तो वो क्या होगा, दो कुछ भी संख्या दिया होगा, बोला होगा कि ये इतना बड़ा संख्या को 2 से डिवाइड करो, तो हम क्या करेंगे उसकी लास्ट डिजिट को 2 से डिवाइड करेंगे, अगर वो कट जाएगा तो हमारा वो पूरी की पूरी संख्या 2 से डिवाइड होगा। उसी तरह 2 अगर 4 देगा तो लास्ट का कितना डिजिट, लास्ट का 2 डिजिट, अगर 8 देगा तो लास्ट का 3 डिजिट, अगर 16 देगा तो लास्ट का 4 डिजिट। उसी तरह यहाँ पर अगर 5 देगा तो लास्ट का एक डिजिट, अगर 25 देगा तो लास्ट का 2 डिजिट, अगर 125 देगा तो लास्ट का 3 डिजिट, अगर 625 देगा तो लास्ट का 4 डिजिट। इसी तरह अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 5 या 0, 5 आएगा ये 0 आएगा, हमें अगर इतना बड़ा संख्या दिया होगा, एक बार में पूछा होगा ये संख्या किससे कटेगा, पूछा नहीं होगा कि ये 5 से कटेगा कि नहीं, ये इतना बड़ा संख्या दिया है, पूछेगा ये संख्या किससे कटेगा, हम आंख बंद कर बोलेंगे कि क्या, अगर उसकी जो यूनिट डिजिट में 5 या 0 होगा तो आंख बंद कर बोल देना कि ये संख्या 5 से कट जाएगा, समझे। तो चलो हमारा यहाँ पर क्या हो गया, 5 भी हो गया, 5 भी के बारे में बोल समझ गए। चलो अब क्या करेंगे 10 के बारे में पढ़ते हैं, अब क्या करेंगे 10 के बारे में पढ़ते हैं, तो 10 किस किस से डिवाइड होगा, कैसे होगा, चलो पढ़ते हैं। तो चलिए 2 4 5 8 16 के बाद अभी हम 10 के बारे में जानते हैं, यानी रूल नंबर 10, क्या रूल 10 के जो भी रूल होगा हम इसके बारे में जानते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं लेता हूँ 1 4 5 6 7, पूछा होगा इस संख्या को 10 से डिवाइड करो। उसी तरह 1 4 3 5 2 5 दिया होगा, उससे पूछा होगा ये संख्या को 10 से डिवाइड करो, और एक दिया होगा 1 4 1 0, इस संख्या को 10 से डिवाइड करो, ये संख्या को 10 से डिवाइड करो, ये संख्या को 10 से डिवाइड करो, ये संख्या के 10 से डिवाइड करो। तो हम क्या बोलेंगे, हम देखेंगे दुनिया में जितनी भी बड़ी संख्या दिया हो, अगर ये पूछा होगा ये संख्या 10 से डिवाइडेड होगा या नहीं होगा, तो हम कैसे बोलेंगे, उसके हम देखेंगे क्या यूनिट प्लेस में, क्या देखेंगे उसके यूनिट डिजिट में, उसके यूनिट डिजिट में अगर 0 होगा, अगर क्या होगा, अगर 0 होगा तो वो संख्या 10 से कटेगा। तो क्या अगर इसके यूनिट डिजिट 0 होगा, क्या होगा, इसके यूनिट डिजिट अगर क्या होगा 0 होगा, अगर जो भी संख्या दिया होगा, अगर उस संख्या के यूनिट डिजिट 0 होगा तो वो पूरी की पूरी संख्या 10 से कट जाएगा। देखो यहाँ पर इसका यूनिट डिजिट 0 है क्या, नहीं है, तो ये संख्या नहीं कटेगी। ये इसका यूनिट डिजिट 0 है क्या, नहीं है, इसका यूनिट डिजिट 0 है क्या, नहीं है,
तो क्या ये संख्या 10 से नहीं कटेगी। इसका यूनिट 0 है क्या? हाँ, इसका यूनिट 0 है, तो ये संख्या 10 से कट जाएगा। समझे? सिंपल रूल है, जिसका भी यूनिट प्लेस में 0 होगा वो 10 से कट जाएगा। वो 10 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा। थोड़ी देर पहले मैंने क्या बोला था? अगर किसका यूनिट डिजिट में 0 होगा वो 5 से कटेगा। अभी मैं क्या बोला? जिसका भी यूनिट डिजिट में 0 होगा वो 10 से भी कटेगा। एक बात याद रखना, जिस भी संख्या के यूनिट प्लेस में 0 होगा, यानी यूनिट डिजिट में 0 होगा, वो 5 से भी कटेगा, 10 से भी कटेगा। किससे कटेगा? वो पूरी की पूरी संख्या 5 से भी कटेगा, 10 से भी कटेगा। समझे? ठीक है, चलो अभी हम क्या पढ़े? 2, 4, 5, 8 और 10 पढ़े। तो क्या आगे क्या जानेंगे? आगे चलो रूल नंबर 3 जानते हैं। 3 के क्या क्या रूल होता है डिविजन रूल में, चलो हम जानते हैं। तो चलिए 2, 5, 10, 4, 8, 16 के बाद अब हम पढ़ेंगे 3 के रूल। तो 3 के रूल क्या है? रूल ऑफ 3। रूल ऑफ 3, मानो एग्जाम्पल के तौर पे मैं लेता हूँ 1, 2, 1, 3। ये संख्या को 3 से डिवाइड करो। और एक एग्जाम्पल लेते हैं 1, 2, 6, 4, 2। ये संख्या को 3 से डिवाइड करने से डिवाइड होगा या नहीं होगा। और एक एग्जाम्पल लेता हूँ 1, 8, 2, 7, 3। 1, 8, 2, 7, 3। ये संख्या को 3 से डिवाइड करने से मेरा ये संख्या डिवाइड होगा या नहीं होगा। जैसे हम देख पीछे कर रहे हैं 2, 5, 10 में क्या उसका यूनिट प्लेस देखते हैं। यहाँ पर 3 में ऐसा कुछ भी रूल नहीं है कि उसका यूनिट प्लेस देखेंगे, अगर वो कर जाएगा तो होगा, वैसे वैसे कुछ रूल नहीं है। चलो ये 3 वाले को हम 2 मेथड में करते हैं। ये है एक मेथड नंबर 1। चलो पहले हम मेथड नंबर 1 के बारे में जानते हैं। क्या अगर ये एक संख्या दिया होगा, पूछा होगा ये संख्या 3 से डिवाइडेड होगा या नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे? इसके जो ऊपर में जो भी संख्या है उसको क्या करेंगे? प्लस कर देंगे, यानी उस सम को जोड़ देंगे। 1, 2 + 1 + 3, ये सबको जोड़ेंगे। कितना होता है? 2, 1, 3, 1, 4, 3, 7। ये सबको जोड़ने के बाद जो भी आएगा उस संख्या को 3 से डिवाइड कर देंगे। देखेंगे ये संख्या को 3 से डिवाइड करने से ये संख्या कटेगी क्या? क्या 7 3 का टेबल में आएगा? क्या 7 3 का टेबल में आएगा? क्या 3 7 को काट पाएगा? नहीं। तो ये संख्या हमारा 3 से डिवाइडेड नहीं होगा। उसी तरह ये जो ऊपर वाला संख्या को जिस तरह ये वाली संख्या को ऊपर वाले संख्या को कर लिखा, उसी तरह इसको भी करेंगे। 1 + 2 + 6 + 4 + 2 जुड़ने से क्या होगा? 2, 1, 3, 2, 5, 4, 9, 6, 15। 15 को हम 3 से डिवाइड करते हैं। डिवाइड होगा या नहीं होगा? होगा। 3 का टेबल में 15 है, तो ये वाला ये जो पूरे के पूरे संख्या है किससे डिवाइड होगा? 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो उसी तरह ये वाले संख्या को भी करेंगे। 1 + 8 + 2 + 7 + 3। इसको जोड़ने से क्या आएगा? इसको जोड़ने से क्या आएगा? 21। क्या आएगा? 21।
ये वाली 21 21 3 से डिवाइडेड होगा या नहीं होगा? हो जाएगा। तो क्या समझे? ये पूरी की पूरी संख्या 3 से डिवाइडेड होगा। और एक भी यहाँ पर काम कर सकते हैं। ये यहाँ पर क्या आया? 15 आया। 15 आया नहीं, जिससे जो अगर डबल डिजिट आएगा या ट्रिपल डिजिट आएगा, जो भी आएगा, हम कोशिश करेंगे उस संख्या को सिंगल डिजिट में लाने के लिए। देखो कोशिश करेंगे। यहाँ पर क्या होगा? 5 और 1 क्या है? 6 6/3, ये तो कट जाएगा। तो इस तरह भी कर सकते हैं। तो उसी तरह 2 और 1 क्या है? 2 + 1/3, यानी क्या? 3/3, ये कट जाएगा। तो क्या होगा? एक इस तरफ भी कर सकते हैं, और जो डबल डिजिट आएगा उसको जोड़ने के बाद फिर 3 से डिवाइड कर सकते हैं। दो तरफ से कर सकते हैं। ये हमारा क्या है? मेथड नंबर 1 है। यानी अगर ये तो छोटा वाला संख्या था, हम ऐसे जोड़ के करते। अगर एक बड़ा वाला संख्या दिया होगा, बोला होगा इसको 3 से डिवाइड करो, तो हम क्या इतना बड़ा संख्या को जोड़ेंगे, इतना बड़ा संख्या को जोड़ने के बाद डिवाइड करेंगे, वो देखेंगे ऐसे क्या हमारा होगा? एग्जाम में टाइम कंजप्शन नहीं होगा। तो इसको हम और एक मेथड के सहारे करेंगे। वो क्या होगा? मेथड नंबर 2। वो क्या होगा? मेथड नंबर 2, यानी पेयरिंग। क्या मेथड नंबर 2 क्या है? पेयरिंग है। पेयर करेंगे। सेम क्वेश्चन मैं यहां पर लिखता हूं। सेम क्वेश्चन देखो, 1 2 1 3 1 2 1 3 को किससे डिवाइड करेंगे? 3 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर क्या जाए? 1 2 6 4 2 1 2 6 4 2 डिवाइडेड बाय 3। सेम। और एक संख्या क्या है? 18273 18273, इससे क्या डिवाइड करेंगे? 3 से डिवाइड करेंगे। तो चलो क्या देखेंगे? पेयर। पेयर मतलब दो। मैंने देखेंगे। देखो यहाँ पर देखो 3, ये जो ऊपर वाले संख्या है उसको पेयर करेंगे। 2 और 1, 1 और 2 क्या होता है? 1 2 जोड़ने से क्या होता है? 3 3 3 से कट जाएगा 1 2 3 कट जाएगा। यानी 3 से कटने वाली संख्या को हम पेयर करेंगे। 1 और 2 3 से कट जाएगा, 3 भी 3 से कट जाएगा। यहाँ पर बचा क्या? 1। ये 1 3 से कटेगा नहीं, तो ये पूरी की पूरी संख्या 3 से नहीं कटेगा। समझे? उसी तरह यहाँ पे देखो 1 और 2 3 से कटे, 3 से कटेगा या नहीं? कटेगा। तो यहाँ पर देखो 6 3 से कटेगा या नहीं? कटेगा। तो यहाँ पर देखो 4 और 2 क्या है? 6 3 से नहीं कटेगा? कटेगा। तो ये पूरी की पूरी संख्या, ये पूरी की पूरी संख्या क्या होगा? 3 से डिवाइड होगा। उसी तरह यहाँ पर देखो 1 और 8, 1 और 8, ये जो 1 और 8 क्या होगा? 9। 1 + 8 क्या होगा? 9। ये 3 9 को नहीं काट पाएगा, तो कटेगा। तो यहाँ पर देखो 2 और 7 क्या होगा? 9। 3 काट लेगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये भी, ये जो पूरी की पूरी संख्या क्या है? 3 से डिवाइड हो जाएगा। समझे? ये वाला मेथड आसान है या ये वाला मेथड आसान है? कमेंट में जरूर बताना। ये वाला मेथड आसान है या ये वाला मेथड आसान है? किस मेथड को अप्लाई करने से आपका टाइम बहुत बचता है, आप कमेंट में मेरे को बताना। ये क्या बोला? ये कौन सा मेथड था? 3 वाला मेथड था। अभी देखो
फिर से मैं बता देता हूँ, रूल ऑफ थ्री यानी तीन का जो मेथड होगा, क्या हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका, जो उसका जो ऊपर वाला जो संख्या है उसका जो एक एक संख्या को जोड़कर जो भी आएगा उसको 3 से डिवाइड करेंगे। अगर वो 3 से कट जाएगा तो पूरी की पूरी संख्या 3 से डिवाइडेड है। समझे। दूसरा वाला तरीका क्या है, पेयरिंग करना। अगर जैसे एक और दो क्या है, 3, यानी हम ट्राई करेंगे वो जो जिसको भी जोड़ने से 3 का मल्टीपल आएगा, यानी 3, 6, 9, 12, 15, 18, ये क्या है, 3 का मल्टीपल है। इसको जोड़ने से हमें ट्राई करेंगे 3 का मल्टीपल आएगा। अगर 3 का मल्टीपल आता है तो हमारा क्या है, ये कट जाएगा। देखो यहाँ कट, यह कट गया, एक बच गया। एक क्या 3 से डिवाइडेड होगा, 3 का टेबल में एक है क्या, नहीं है, तो ये पूरी की पूरी संख्या 3 से डिवाइडेड नहीं है। उसी तरह ये देखेंगे ये सब कट जा रहा है, तो ये पूरी की पूरी संख्या 3 से डिवाइडेड है। ये भी पूरी की पूरी संख्या 3 से डिवाइडेड है। हमारा क्या हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, सही 8 हो गया, 10 हो गया, और क्या बच गया, 9 बच गया। सेम मेथड, सेम रूल, सेम, सिर्फ यहाँ पर क्या हम डिवाइड करते हैं, 3 डिवाइड करते हैं, यहाँ पर हम यहाँ पर क्या करेंगे, 9 करेंगे। जस्ट सिली चेंज। यहाँ पर हम बता देते हैं, देखो यहाँ के रूल ऑफ 9, रूल ऑफ 9। तो देखो ये पूरी की पूरी संख्या, मैंने क्या बोला, जी जो रूल 3 में अप्लाई होगा वही सेम रूल 9 में भी अप्लाई होगा। तो अप्लाई करो। क्या पहला मेथड क्या है, ऊपर के सारे संख्या को जोड़ना। जोड़ो 1 + 2 + 1 + 3, जोड़ने से क्या आएगा, 7 आएगा। 7 को किससे डिवाइड करेंगे, 3 से नहीं, क्या नीचे क्या है, 9। जिस भी संख्या से हम डिवाइड करेंगे उसको उसके नीचे में डिवाइड करेंगे। क्या है, किससे डिवाइड करेंगे, 9। 7 क्या 9 से डिवाइड होगा, नहीं डिवाइड होगा, तो ये पूरी की पूरी संख्या 9 से नहीं कटेगी। उसी तरह देखो 1 + 2 + 6 + 4 + 2, ये पूरी की पूरी संख्या को, जो ऊपर वाला संख्या को जोड़ने से क्या आएगा, 15 आएगा। 15 क्या 9 से डिवाइड होगा, 15 9 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, तो ये पूरी की पूरी संख्या 9 से नहीं कटेगी, यानी ये पूरी की पूरी संख्या 9 से नहीं डिवाइड हो पाएगी। उसी तरह ये संख्या को देखो 1 + 8 + 2 + 7 + 3, इस पूरी की पूरी संख्या को जोड़ने से क्या आएगा, 21। क्या आएगा, 21। क्या आएगा, 21 आएगा क्या, ये पूरी की पूरी संख्या को जोड़ने से क्या आएगा, 21 आएगा। 21 को हम 9 से डिवाइड करेंगे। 21 को हम क्या किससे डिवाइड करेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे। कटेगा क्या, नहीं कटेगा। तो ये संख्या भी हमारा किससे नहीं कटेगा, 9 से डिवाइड नहीं होगा। चलो और एक एग्जांपल लेते हैं जो 9 से कटेगा। तो क्या लेंगे, तो चलो और एक एग्जांपल लेते हैं जो 9 से कट जाएगा। तो क्या 1 8 2 7 बाई 9, इससे इसको जोड़ो 1 + 8 + 2 + 7, इसको जोड़ने से क्या आएगा, 8 1 9 2 11 7 18,
कटेगा या नहीं बोलो। 9 के टेबल में 18 है या नहीं है, तो हमारा ये पूरी की पूरी संख्या 9 से डिवाइडेड हो जाएगा। इसको और एक तरीके से भी हम कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है 18 है, 1 प्लस 8 क्या है 9, 9/9। जैसे तीन के रूल में क्या था, उसी तरह 9 के रूल में भी करेंगे। 9 और 9 को करते हैं तो यहाँ पर करेक्ट है। उसी तरह हमने क्या बोला था 3 के रूल में, ऊपर के सारे अंक को जोड़ना, देख उसको 3 से डिवाइड करना, अगर कटेगा तो वो डिवाइड है, अगर नहीं कटेगा तो नहीं है। उसी तरह 9 में भी होगा, 3 में भी मेथड 2 में क्या बोला था पेयरिंग करना, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे पेयरिंग करेंगे। चलो सेम क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन को यहाँ पर लिखते हैं 1 2 1 3/9। इसको हम देखेंगे और एक संख्या देखेंगे। चलो कुछ एग्जांपल लेता हूँ 1 8 2 7 3, इसको हम 9 से डिवाइड करेंगे। और एक एग्जांपल 1 2 6 4 2/9, इसको डिवाइड करेंगे। और एक 1 8 2 7/9, इसको डिवाइड करेंगे। चलो डिवाइड करो। जैसे जिस तरह हम 3 में ऊपर के संख्या को जोड़कर 3 का मल्टीपल बनाते हैं और उससे काटते हैं, उसी तरह यहाँ पर भी ऊपर के संख्या को जोड़कर 3 का मल्टीपल देखेंगे और काटेंगे। देखो यहाँ पर 2 1 3 3 6 1 7, 7 9 से कटेगा नहीं, ये नहीं होगा। ये पूरी की पूरी संख्या को जोड़ देने से भी नहीं हो रहा है। देखो यहाँ पर क्या है 1 8, क्या है 9 9 9 से कटेगा, कट जाएगा। 2 7, क्या है 9 9 9 को काटेगा। यहाँ पर 3 क्या 9 से कटेगा, 3 9 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा। तो ये पूरी की पूरी संख्या नहीं कटेगा। तो यहाँ पर देखो उसी तरह 6 2 8 है कि 9 9 9 से कटेगा। 4 2, क्या हो गया 6 6 9 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर देखो 1 और 8, क्या है 9 9 9 से कटेगा। 2 7, क्या हो गया 9 9 9 से कटेगा, तो ये वाली संख्या 9 से कट जाएगा। समझे? 3 में जो रूल है 9 में भी सेम रूल है। समझे या नहीं समझे? समझे? तो चलो हम यहाँ पर क्या कवर कर दिया, 9 को कवर कर दिया। अभी आगे हम क्या करेंगे, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया। तो आगे हम क्या करेंगे, रूल नंबर 6 के बारे में जानते हैं। तो चलो रूल नंबर 6 के बारे में जानते हैं। अब हम रूल नंबर 6 के बारे में जानते हैं। तो चलिए अब हम क्या जानते हैं, रूल ऑफ 6 क्या जानेंगे, रूल ऑफ 6 के रूल के बारे में जानते हैं। हमें इसके पहले क्या क्या जानेंगे, 2 के बारे में जानेंगे, 3 के बारे में जानेंगे, 4 5 8 9 10, इस सब के बारे में, ये सब के रूल के बारे में हम जानेंगे। अभी हमको किसके बारे में जानना है, रूल नंबर 6 के बारे में जानना है। रूल नंबर 6 हो, 12 हो, 15 हो, 72 हो, 77 77 हो, इसके आगे जो भी संख्या आएगा, जैसे रूल नंबर 6 हो, 6 किसी भी संख्या दिया होगा उसको 6 से डिवाइड करो, किसी भी संख्या दिया होगा उसको किससे डिवाइड करो, इसको 12 से डिवाइड करो, किसी भी संख्या दिया होगा उसको 15 से डिवाइड करो, किसी भी संख्या दिया होगा उसको 72 से डिवाइड करो, किसी भी संख्या दिया होगा इसको 77 से डिवाइड करो। तो हम क्या इतना सबका रूल जानेंगे नहीं, हम किस तरह से करेंगे। देखो सिंपल का मेथड है 6, हम देखेंगे 6 का कोप्राइम क्या है।
6 का को प्राइम क्या है, यानी 6 का को प्राइम क्या है। 6 को देखो कि 6 के तोड़ो, पहले किसे 1 और 6 से 6 होगा, तो उसके पहले उसके बाद 2 और 3 से भी 6 होगा। देखो और किससे 6 होगा क्या, नहीं। तो देखो 1 और 6, 2 और 3, उसका को प्राइम क्या है, उसको उसका को प्राइम क्या है, उसका अभाज्य क्या है, दोनों को प्राइम क्या है, 2 और 3, ये को प्राइम है। तो हम क्या, हाँ 2 और तो 3 क्या है, इसका को प्राइम है। अगर किसी संख्या दिया होगा, पूछा होगा इस संख्या को 6 से यानी या फिर 12 से या फिर 15 से डिवाइड करो, जो भी दिया हो, पहले हम क्या करेंगे, उसका जो नीचे वाला जो अगर 6, 12, 15 इनमें से जो भी दिया हो, यानी मान के चलो 6 दिया है, तो हम क्या करेंगे, 6 का पहले को प्राइम निकालेंगे। को प्राइम हमको पता है 6 का को प्राइम क्या है, 2 और 3 है। तो हम क्या करेंगे, उस संख्या को हम 2 से डिवाइड करेंगे। देखेंगे अगर उस संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगा, वो अब उसी संख्या को 3 से भी डिवाइड करेंगे। अगर वो संख्या 2 से और 3 से डिवाइड हो जाता है, तो हमारा वो पूरी की पूरी संख्या क्या है, 6 से डिवाइड है। चलो फिर इसी तरह ये क्या है, 6 का को प्राइम क्या है, 2 और 3। उसी तरह 12 का को प्राइम निकालो, उसी तरह किसका निकालो, 12 का निकालो। 12 का को प्राइम क्या होगा, 1 और 12 क्या होगा, 1 और 12 होगा। 2 और 6 होगा, क्या होगा, 2 और 6 होगा। 3 और 4 होगा। इसका को प्राइम कौन कौन सा होगा, 3 और 4 जो इसका को प्राइम होगा, समझे। तो चलो उसी तरह 15 का भी होगा, 15 का भी होगा, 72 का भी होगा, 77 की भी होगा। तो चलो मैं यहाँ पर इन सब का को प्राइम निकाल दे लिख देता हूँ। 6 किससे 6 का को प्राइम क्या होगा, 2 होगा, 3 होगा। 12 का क्या होगा, 3 होगा, 4 होगा। 15 का क्या होगा, 3 होगा, 5 होगा। 72 का क्या होगा, 8 होगा, 9 होगा। 77 का क्या होगा, 7 होगा, 11 होगा, समझे। ये सब क्या है, इसका को प्राइम है। तो चलो एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल के सहारे हम जानते हैं कैसे कैसे करेंगे। एक एग्जाम्पल लो, देखो 3, 6, 4, 2, ये एक संख्या दिया है। इस संख्या को दिया होगा, इस संख्या को 6 से डिवाइड करो। ये डिवाइडेड, ये संख्या को 6 से डिवाइड करो, ये कटेगा या नहीं कटेगा। तो हम क्या करेंगे, पहले क्या दिखाएंगे, देखेंगे 6 का को प्राइम। 6 का को प्राइम क्या है, 2 और 3। तो पहले हम इस संख्या को किससे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसी संख्या को किससे डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। देखो यहाँ 2, यानी इसकी इनटू डिजिट में क्या है, 2 है, तो ये संख्या किससे कट जाएगी, 2 से कट जाएगी। तो 3 से देखो, 3 से 3 कट जाएगा, 6 भी 3 से कट जाएगा, 4 और 2 6, ये भी 3 से कट जाएगा। तो ये पूरी की पूरी संख्या किससे कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा। अगर 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, तो ये पूरी की पूरी संख्या क्या होगा, 6 से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा, समझे। और एक एग्जाम्पल के बारे में जानते हैं, ये एक एग्जाम्पल है। और एक दूसरा एग्जाम्पल के बारे में जानते हैं। दूसरे एग्जाम्पल क्या लगे, मानो यहाँ पर लिखता हूं 1 2 3 6 9 बाई 6। इसको हम देखेंगे क्या किससे कटेगा, ये 2 से कटेगा या नहीं, किससे कटेगा, ये 2 से कटेगा या नहीं, 3 से कटेगा या नहीं। अगर 2 और 3 से कटेगा तो ये 6 से
कटेगा या नहीं, समझे। इसका यूनिट प्लेस में क्या है 9 है, तो ये 2 से कटेगा क्या, नहीं, 2 से नहीं कटेगा, 2 से कटेगा, 2 से नहीं कटेगा। अगर इन दोनों से 2 और 3 में से 2 से भी कटना चाहिए, 3 में से भी कटना चाहिए। दोनों में से अगर किसी एक में भी नहीं कटेगा तो वो 6 से भी नहीं कटेगा। तो यहाँ पर क्या है, 2 से नहीं कटेगा तो ये 6 से भी नहीं कटेगा, समझे। तो चलो हम यहाँ पर क्या जाने, 6 के बारे में भी जान गए, हम 2 के बारे में जान गए, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 इतने सारे संख्या के बारे में जान गए। और 6 से भी किस तरह से कटेगा, या अगर 12 पूछेगा, 72 पूछेगा, 77 पूछेगा और कुछ भी जो पूछेगा तो हम पहले क्या करेंगे, उसका को प्राइम निकालेंगे, उससे जो अभाज्य संख्या है, जो उसका जो को प्राइम वो निकालेंगे। को प्राइम निकालने के बाद जो उसका जो को प्राइम निकलेगा, उसी को प्राइम से जैसे देखिए 6 से 6 का को प्राइम क्या है, 2 और 3, 12 का क्या है 3 और 4, 15 का क्या है 3 और 5। जब माने 15 दिया है, किसी संख्या दिया है उससे 15 डिवाइड करो, वो संख्या डिवाइडेड होता है या नहीं। तो हम क्या दिखेंगे, कैसे करेंगे, हम पहले निकालेंगे 15 का को प्राइम। 15 का को प्राइम क्या क्या है, 3 और 5 है 15 का को प्राइम। तो 3 और 5 पहले हम देखेंगे, वो संख्या 3 से डिवाइडेड होता है तो ठीक है, अगर वो संख्या 5 से डिवाइडेड होता है तो भी ठीक है, अगर वो पूरी की पूरी संख्या 3 और 5 दोनों से डिवाइडेड होता है तो वो पूरी की पूरी संख्या किससे डिवाइड होगा, 15 से भी डिवाइडेड होगा, समझे। अगर ये पूरी की पूरी अब तक में जो भी बोला, अब अगर आपके समझ में आ गया तो बोलो, अगर किसी पॉइंट पे भी डाउट हुए तो मेरे को कमेंट में जरूर पूछो। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं, अब तक जब हम पढ़े उसके बारे में कुछ क्वेश्चन लगाते हैं, चलिए। तो चलिए देखते हैं डिविजिबिलिटी के पहले क्वेश्चन को देखिए, व्हाट इज द कंडीशन फॉर ए नंबर टू बी डिविजिबल बाय 3। क्वेश्चन में क्या पूछा, 3 के डिविजिबल का कंडीशन क्या है, यानी 3 का डिविजिबल का रूल क्या है। क्या रूल है हमको पता है क्या, पहले उसके जो भी संख्या दिया होगा उसके ऊपर जो भी संख्या दिया होगा उसको पूरे के पूरे संख्या के अंक को जोड़ना है, और जो भी आएगा उससे 3 का डिवाइड करना है। और दूसरे मेथड है पेयरिंग का, 2 मेथड है, समझे। तो देखो क्या है, ऑप्शन में क्या क्या है, the difference between the sum of the odd and even digits of that number is divisible by 3। ये क्या, odd और even digits के नंबर को सम जोड़ने के बाद डिविजिबल उससे क्या 3 डिवाइड करते, नहीं, ये वाला गलत है। ऑप्शन नंबर बी, the last 2 digits of that number are divisible by 3। 3 का रूल है क्या, लास्ट के 2 डिजिट को सिर्फ 3 में डिवाइड करने का नहीं है, उसका रूल क्या है, the sum of the digits of that number is divisible by 3। क्या है, ये वाला करेक्ट है। कैसे, देखो यहाँ पर क्या है, the sum of the digits of that number is divisible by 3। जो भी संख्या दिया होगा, संख्या दिया होगा उसका जो डिजिट होगा, उसका जो एक कर जो डिजिट होगा, जैसे देखो 1 2 3 4 5 दिया होगा बाई 3 दिया है, ये संख्या को 3 से डिवाइड कैसे करेंगे, हम क्या करते हैं
1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 ऐसे करते हैं, इसको जोड़ते हैं, 2 और 3 3 6 4 10 15, 15 को किससे डिवाइड करते हैं? 5 से डिवाइड करते हैं। अगर ये कट जाएगा तो ये 3 से डिवाइड है। यही बात यहाँ पर बोला है, पूछा है कि 3 के कंडीशन क्या है? द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 3। द सम ऑफ द डिजिट्स यानी ये इसका जो सम होगा, द सम ऑफ द डिजिट्स, इसका जो सम होगा इज सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ दैट नंबर, इस नंबर का जो डिजिट्स का जो सम होगा उसको हम किससे डिवाइड करते हैं? 3 से डिवाइड करते हैं। ये किसका कंडीशन है? 3 का कंडीशन है, समझे? चलो और एक क्वेश्चन करते हैं। चलो देखो दूसरा क्वेश्चन, which of the following numbers is divisible by 8? नीचे दिए गए इस नंबर में से किस नंबर में कौन सा नंबर 8 से डिविजिबल होगा? तो देखो हमें 8 का नियम पता है, क्या पता है? 2 का पावर अगर 1 होगा तो क्या होगा? 2 होगा। 2 का पावर अगर 2 होगा तो क्या होगा? 4 होगा। 2 का पावर 3 होगा तो क्या होगा? 8 होगा। तो यानी हम क्या करते हैं, इसमें से दो, अगर 2 दिया होगा तो हम क्या लेंगे? लास्ट डिजिट लेंगे, लास्ट डिजिट लेंगे। अगर 4 दिया होगा तो हम क्या लेंगे? लास्ट के लास्ट 2 डिजिट लेंगे डिवाइड करने के लिए। अगर 8 दिया होगा तो हम क्या लेंगे? लास्ट के 3 डिजिट। मैंने बोला था पहली फर्स्ट बोला था, तो अब हम क्या लेंगे? जो संख्या दिया हुआ है उसका क्या लेंगे? लास्ट के 3 डिजिट को 8 से डिवाइड करेंगे। तो चलो हम पहले ऑप्शन को उठाते हैं, ऑप्शन ए। पहले ऑप्शन को उठाते हैं, क्या दिया है? 6 8 1 6, इसको सॉरी 6 8 1 6, 6 8 1 6, इस संख्या को हम किससे डिवाइड करेंगे? 8 से डिवाइड करेंगे। तो हम क्या लेंगे? 8 यानी लास्ट के 3 डिजिट, लास्ट के 3 डिजिट को, लास्ट के 3 डिजिट को हम किससे डिवाइड करेंगे? 8 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? 8 से डिवाइड करेंगे। अगर वो कट जाएगा तो वो पूरी की पूरी संख्या डिवाइडेड हो जाएगा। तो काटो, 8 कम 8, 8 से काटेंगे तो 102। तो यहाँ पर क्या है? कट जा रहा है, तो ये वाला ऑप्शन राइट है। तो यानी तो 6816 जो किससे डिविजिबल है? 8 से डिविजिबल है। तो ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन में जाते हैं। तो चलिए देखिए, which of the following options is divisible by 9? नीचे दिए गए जो ये जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन में से कौन सा जो ऑप्शन है जो 9 से क्या है? डिविजिबल है। तो चलो देखते हैं, हमको पता है 9 से जो भी डिविजिबल होगा तो हम किससे निकालते हैं? ऑप्शन नंबर ए को चलो लेते हैं, 4 2 5 6 3, किससे डिविजिबल होगा? 9 से। तो देखो 6 और 3 क्या है? 9 से कट जाएगा, 5 4 9 तो कट जाएगा। 2 क्या 9 से कटेगा? तो नहीं, तो ये वाला ऑप्शन गलत है, ये नहीं कटेगा। तो चलो बी देखते हैं, 1 2 3 6 6, इसको हम किससे काटते हैं? 9 से। तो चलो देखो 6 और 3 9, 6 तो 8 1 9 तो कट जा रहे हैं। तो बी इज द राइट आंसर। तो बी इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि ये पूरी की पूरी संख्या 9 से कट जा रहा है। तो ये नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन 9 से डिविजिबल है? तो ये जो 1 2 3 6 ये वाला ऑप्शन राइट है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। देखो, फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ x फॉर व्हिच 578 716 इज डिविजिबल बाय 9। ये जो संख्या दिया है
इसमें से सबसे न्यूनतम यानी सबसे कम x की मैंने x के जगह पर कौन सी सबसे छोटी, जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सी सबसे छोटी संख्या है जिसको यहाँ पर रखने से ये पूरी की पूरी संख्या 9 से डिविजिबल हो जाएगा। तो चलो देखते हैं, पहले हमें क्या करना है, 9 का डिविजिबल रूल अप्लाई करना है। तो देखो 5 7x 716 को हम क्या करेंगे, किससे भाग करेंगे, 9 से भाग करेंगे। तो हम क्या करते हैं, पहले इसका पूरी की पूरी संख्या को जोड़ते हैं। 5 7 प्लस x प्लस 7 प्लस 1 प्लस 6। ओके, तो कितना होगा, यहाँ पर कितना होगा, 26 प्लस x, 26 प्लस x इज डिवाइडेड बाई 9। तो यहाँ पर देखो x की वैल्यू कितने रखने पर जो ये पूरी की पूरी संख्या 9 से डिवाइडेड हो जाएगी। तो पहले हम x की वैल्यू क्या दे, यहाँ पर क्या दे, लिस्ट यानी सबसे छोटी वाली संख्या। ऑप्शन में सबसे छोटी वाली संख्या क्या है, 0 है। तो x के जगह पर हम क्या रखेंगे, 0। x के जगह पर हम क्या रखेंगे, 0 रखकर देखते हैं, 26 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 9। तो क्या हो जाएगा, 26 बाई 9। ये कटेगा क्या, नहीं कटेगा, तो 0 नहीं होगा। तो इसके बाद क्या रखेंगे, x की जगह पर 1 रखेंगे। 1 रखकर देखते हैं, 26 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 9। तो क्या होगा, 27 बाई 9। तो क्या होगा, ये इसको काट देगा। तो यानी x की जगह पर क्या आएगा, 1। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, समझ गए। तो चलिए और एक क्वेश्चन करते हैं। ए 9 डिजिट नंबर 846523x7y is divisible by 9 and y minus x is equal to 6. Find the value of 2x plus 4y की होल रूट ओवर दिया है। तो पहले हम क्या करते हैं, जो भी संख्या दिया है उसको हम क्या करेंगे, 9 से डिवाइडेड करेंगे। तो उसके पहले पहले देखो ये संख्या को मैं यहाँ पर लिखता हूँ, 8 4 6 5 2 3 x 7y ये दिया है। पहले हम क्या करेंगे, 9 का जो रूल है पहले क्या है, ये जो संख्या को पहले दो तरह से हम कर सकते हैं, मेथड नंबर 1 और मेथड नंबर 2। पहले क्या करेंगे, ये सबको जोड़ेंगे। पहले क्या करेंगे, ये सबको जोड़ेंगे। पहले क्या करेंगे, इस सबको जोड़ेंगे, फिर जो आएगा उससे 9 को डिवाइड करेंगे। तो एक ये तरफ है, इस तरफ कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, 9 का जो इनमें से जो संख्या को जोड़ने से जो 9 से कट जाएगा उससे निकाल देंगे। तो चलो दूसरी तरफ से करते हैं। तो देखो पहले 6 और 3 क्या है, 9 कट जाएगा, 5 और 4 क्या है, 9 कट जाएगा, 7 और 2 क्या है, 9 कट जाएगा। तो यहाँ पर बच गया, क्या बच गया 8 प्लस x प्लस y। जोड़ करके भी ले सकते हैं, तो जो जोड़ कर लेंगे वो बहुत लेंथी हो जाएगा। तो मैं क्या कर रहा, यहीं पर इसको काट कर लिपट दिया। तो यहाँ पर क्या दिया, 8 प्लस x प्लस y। इसको हम किससे डिवाइड करें, इसको हम किससे, ये क्या है, 9 से डिवाइड होगा। ये क्या होगा, 9 से डिवाइड होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको जोड़ने से हमें क्या आएगा, 9 का मल्टीपल आना चाहिए। 9 का क्या आना चाहिए, मल्टीपल, यानी 9 आना चाहिए, 18 होगा,
27, 36 इसमें से कटना चाहिए। 9 का मल्टीपल होना चाहिए। लाइन जैसे हमने बोला था 25 का मल्टीपल 25, 50, 75, 100 बोला था, उसी तरह हम क्या देखेंगे, पहले इसको 9 से काटेंगे, अगर कट गया तो हमारे लिए ठीक है, अगर नहीं हुआ तो क्या लेंगे, 9 के जगह के पर क्या लेंगे, 18 लेकर देखेंगे। अगर 18 में से भी नहीं हुआ तो क्या लेंगे, 27 लेंगे। तो चलो पहले हम क्या लेंगे, 9 के तो पहले हम क्या लेंगे, 9 लेते हैं। 9 लेकर हम देखते हैं कि यहाँ पर होता है या नहीं। तो देखो 8 + x + y = 9, हम क्या लेंगे 9। तो यहाँ पर 8 में से कितना जोड़ने से 9 होगा, कितना जोड़ने से, अगर हम यहाँ पर x को 1 ले सकते हैं, y को 0 ले सकते हैं, और दूसरी तरफ से क्या करता है, y को 0 सॉरी x को 0 y को 1 ले सकते हैं। तो ऐसे होगा क्या, होगा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर y - x का वैल्यू क्या दिया है, 6 दिया है। y - x का वैल्यू 6 दिया है, समझे नहीं समझे, चलो मैं दिखाता हूँ। 1 देखो 1 + 0 देखो 1 + 0 = 9, 1 + 0 = 9। तो यहाँ पर क्या, नहीं छोड़ो, इससे नहीं होगा, तो क्या ये 9 से नहीं कटेगा। तो किससे, 9 के बाद क्या लेंगे, 18 लेंगे। 9 के बाद क्या लेंगे, 18 लेंगे। तो 8 + x + y = 9 के बदले से क्या लेंगे, 18 लेंगे। 18 लेकर देखते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, x + y = 8, यहाँ पर क्या है प्लस है, उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो क्या है 10 है। तो यहाँ पर हम इसको इस तरफ से भी लिख सकते हैं, कैसे, y + x = 10। हमारा यहाँ पर y - x का वैल्यू दिया है, y - x = 6, इसका वैल्यू दिया है। तो हमें यहाँ पर y का वैल्यू कैसे निकालेंगे, मैंने बोला था हमको भी पता है। तो अगर इस तरह कुछ भी दिया होगा, हमें यहाँ से y का वैल्यू निकालना चाहते तो हम क्या x से काटेंगे और 2y में से ये जोड़ेंगे, y निकालेंगे, फिर इसके y को इसमें से पुट करेंगे, फिर x निकलेगा। इतना जो y तरीका हमको नहीं करना है। हम क्या निकालेंगे, सिर्फ ये दिया है तो इसमें से y कैसे निकालेंगे, y = इन दोनों को अगर y निकालना होगा, अगर पहली वाली संख्या y निकालना होगा तो पहली संख्या यहाँ पर x होगा तो भी चलेगा, यही अप्लाई होगा। अगर y होगा तो पहली में जो आएगा तो यहाँ पर क्या है, y है। तो क्या होगा, ये जो दो संख्या है इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। क्या करेंगे, 10 + 6 जोड़कर 2 डिवाइड कर देंगे, जोड़कर क्या करेंगे, 2 डिवाइड कर देंगे। तो उसी तरफ x को अगर निकालना है, क्या करेंगे, इन दोनों को घटाकर उसमें से 2 डिवाइड कर देंगे। इसमें से 2 जोड़कर 2 डिवाइड करने से क्या आएगा, 8 आएगा। इसमें से जोड़कर 2 डिवाइड करने में से क्या आएगा, 2 आएगा। तो हमें यहाँ पर y की वैल्यू मिल गई, हमें यहाँ पर 2 की वैल्यू भी मिल गई, समझे। तो हमें क्या पूछा है, इसकी वैल्यू पूछा है। किसकी वैल्यू पूछा है, 2x + 4y की होल रूट ओवर की वैल्यू पूछा है। हमें यहाँ पर x की वैल्यू पता है, x की वैल्यू क्या है, 8 है। x की वैल्यू क्या है, 8 है। तो हम यहाँ पर x की वैल्यू पर हम क्या करेंगे, x की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 2 है। y की वैल्यू क्या है, 8 है। तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू पर
पुट करेंगे प्लस y की वैल्यू पर हम क्या पुट करेंगे, ये पुट करेंगे इसका रूट ओवर 2 इंटू 2 कितना होगा 4 प्लस ये इंटू 8 इंटू 4 32 का रूट ओवर क्या है 36 का रूट ओवर कितना होगा 6। तो हमारा करेक्ट राइट आंसर क्या होगा 6। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। समझे? पहले हम क्या करेंगे, ये जो संख्या दिया होगा इसमें से हम जो 9 से में जो पहले जोड़ेंगे, जो 9 से कट जाएगा हम उसको काट देंगे और फिर हम क्या करेंगे उसको 9 का मल्टीपल से देखेंगे। 9 में से नहीं हुआ 18 से देखेंगे, 18 में से भी नहीं हुआ 27 में देखेंगे, 27 में भी नहीं हुआ 36 में देखेंगे। इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे। हमारा यहाँ पर 18 में से हो गया, तो ऐसे कर y का वैल्यू निकालेंगे। y का वैल्यू कैसे निकालेंगे, इन दोनों को जोड़कर उसमें से 2 डिवाइड कर देना, जो भी आएगा वो पहला वाला यानी y का वैल्यू होगा। इन दोनों को घटाकर यानी इन दोनों को माइनस करके 2 डिवाइड कर देना, जो आएगा तो क्या होगा x का वैल्यू होगा। यहाँ पर हमारा इसका वैल्यू पूछा है तो हमें x का वैल्यू पता है, y का भी वैल्यू पता है, पुट कर दिया और आंसर मिल गया। समझे या नहीं समझे? समझ गए? तो चलो आज की क्लास आप सबको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। अगर कहीं पे भी कुछ भी डाउट होगा तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो चलो आज की इस क्लास को यहीं पर एंडिंग करते हैं। आशा करता हूं आपको इस क्लास अच्छा लगा। तो चलिए रहते हैं। जय जगन्नाथ।